बच्चों ये 2022 का सेल्फ इंडक्टेंस का एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसका सलूशन। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। जो आपको न्यूमेरिकल दिया है उसमें दिया है कि 5 मिली सेकंड में करंट 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाएगी, करंट चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में जो करंट दिया है वो मान लीजिए I1 है और ये I1 की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर। ये चेंज होके 12 एम्पियर हो जा रही है, अर्थात I2 आपका हो जा रहा है 12 एम्पियर। कितने समय में हो रहा है? टाइम दिया है 5 मिली सेकेंड, अर्थात जो टाइम इंटरवल आपको दिया है डेल्टा टी वो दिया 5 मिली सेकेंड। ध्यान देना है यूनिट का, मिली सेकेंड। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड। EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू दिया 48 वोल्ट। EMF को हम स्मॉल ई से लिखते हैं और ये दिया है 48 वोल्ट। आपको निकालना क्या है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक सेल्फ इंडक्टेंस, उसको लिखते हैं यल से। यल आपको फाइंड आउट करना है। तो जो यल और ई का जो रिलेशन होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो रिलेशन ये होता है E इक्वल टू -L डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा T। डेल्टा I चेंज इन करेंट यानी धारा में परिवर्तन, डेल्टा T वो समय जिसमें धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डेल्टा I इक्वल टू होगा फाइनल करंट डिवाइड माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट I2 है, इनिशियल करंट I1 है, तो I2 माइनस I1 हो गया। वैल्यू I2 की वैल्यू 12 एम्पियर, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो 12 माइनस 2 तो आ गया आपका 10। तो डेल्टा I अर्थात करंट में जो चेंज हुआ वो आ गया आपका 10 एम्पियर। वैल्यू रख देंगे फार्मूले में। E48 इक्वल टू -L निकालना है, डेल्टा I 10 डिवाइड बाई डेल्टा T 5 मिली सेकेंड और सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया है 5 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड करेंगे 5 से 10 को 2 आ जाएगा। यल निकालना है तो यल बराबर, ये माइनस केवल ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये केवल निगेटिव साइन उस चीज को, लेंज के नियम को बता रहा है। यहाँ यल निकालना है तो निगेटिव का कोई रोल नहीं, तो यहाँ से ये इस साइड में आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो यल आ जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा यल का परिमाण 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -3 और डिवाइड बाई ये 2 से 48 को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 24। तो जो यल की वैल्यू आपको आ जाएगी 24 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी, यल का जो यूनिट होता है, अर्थात ये मिली हेनरी में हो गया। तो यल का जो वैल्यू आ गया वो 24 मिली हेनरी, 10 की पावर -3 हेनरी बराबर 1 मिली हेनरी। तो ये 24 मिली हेनरी इसकी वैल्यू हो गई आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की।